हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पर और उनके समस्याओं और समाधान पर निबंध। यानी कि इसमें आप लोगों को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण निबंध यही होता है आप लोगों का, और इससे ज़रूर पढ़ करके आप फुल नंबर ला सकते हैं। आप लोगों का आधा नहीं बताएंगे, यानी कि पूरा रूपरेखा के साथ इस वीडियो में बताएंगे। ये हर एक पेपर में पूछा जाता है और 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये आप लोग का, चाहे आप कक्षा 10 में हो या 12 में हो, सभी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों को हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। आप लोगों को संपूर्ण तरीके से आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध हमारा है, और इसमें रूपरेखा है, यानी कि रूप में रेखा इसी प्रकार से लिख देंगे। इसमें पहला जो लिखेंगे, पहला पॉइंट में कि प्रदूषण का क्या अर्थ होता है, यानी कि प्रदूषण का क्या अर्थ होता है। फिर प्रदूषण के प्रकार को क्या क्या होते हैं। फिर प्रदूषण के कारण क्या हो, यानी कि किस कारण से प्रदूषण होता है। प्रदूषण की रोकथाम के उपाय कौन कौन से होते हैं। उपसंहार क्या क्या होता है। यही आप लोगों का 6 टॉपिक इसमें आप लोगों को बात करेंगे। और इतना ही अगर आप लिखते हैं तो आप लोगों का 5 नंबर कोई नहीं, मतलब जितना भी नंबर आप लोगों का पूछा जाता है, चाहे आप 7 नंबर पूछा जाए, 9 नंबर पूछा जाए, 10 नंबर पूछा जाए, चाहे जितना भी नंबर पूछा जाए, आप लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का सर्वप्रथम बता देते हैं पहला रूपरेखा जो हमारा है कि प्रदूषण का क्या अर्थ होता है। यानी कि प्रदूषण का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, प्रदूषण का अर्थ जो होता है कि स्वच्छ वातावरण में ही हमारा जीवन विकास संभव है। ये बात सत्य है। फिर क्या है कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। और इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। यानी कि ये हमारा हो गया प्रदूषण किसे कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्याओं को जन्म दिया है। और औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहा है। ये तो बात सत्य है। इतना हो गया, हमारा अर्थ हो गया। और चलिए प्रकार की ओर बढ़ते हैं। प्रकार कौन कौन से होते हैं प्रदूषण के। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, ये देखिए निम्न रूपों में दिखाया गया है वातावरण में पर्यावरण प्रदूषण को। पहला जो का है वायु प्रदूषण होता है, खा जो होता है जल प्रदूषण होता है, गा जो होता है ध्वनि प्रदूषण, और अगला जो है रासायनिक प्रदूषण हो गया। इतने पर हम आप लोगों को बात करके स्पष्ट तरीके से बताएंगे। चलिए पहला देख लेते हैं कि का जो है वायु प्रदूषण कौन कौन से होते हैं, यानी कि हवाओं के द्वारा कितने प्रदूषण होते हैं। चलिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, वायु प्रदूषण का नंबर पर बात करेंगे कि जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। ये तो बात सही है। और हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कर्ष करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। और इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। किंतु मानव और अज्ञानवश और आवश्यकताओं के नाम पर ही इस संतुलन को नष्ट करता है। यानी कि मानव और जो अज्ञानी लोग हैं वही लोग इस संतुलन को नष्ट करते हैं, यानी कि पर्यावरण वायु प्रदूषण को बिगाड़ते हैं। बस इतना हो गया वायु प्रदूषण हमारा। फिर अगला क्या है, जल प्रदूषण कौन कौन से होते हैं। जल प्रदूषण को भी जान लीजिए। यानी कि जो पानी के माध्यम से प्रदूषण होते हैं, दूषित होते हैं, कौन कौन से होते हैं कि सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। ठीक, पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और यह भोजन पानी में घुला रहता है। और जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस घुली रहती हैं। और यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषण होकर के हानिकारक हो जाता है, और वह प्रदूषित जल प्रदूषण कहलाता है। ये हमारा हो गया जल प्रदूषण। और चलिए अगला देख लेते हैं, जो गा वाला है कि ध्वनि प्रदूषण कौन कौन से होते हैं। ध्वनि प्रदूषण यानी कि जो आवाज़ के माध्यम से, यानी कि जो वॉइस के माध्यम से प्रदूषण होते हैं, उनको भी जान लीजिएगा। कि आप लोगों को बता दें कि वो वॉइस के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं। देखिए,
ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। सही बात है, ये पहले नहीं था। पहले डीजे उजे जो था बजता है, लाउड स्पीकर, वो पहले नहीं था। ये आज की समस्या है, ठीक। जो हमारे पूर्वजों थे उनके ज़माने में नहीं था, ठीक। जिस प्रकार देखिए कि मोटर कार है, ट्रैक्टर है, जेट विमान है, कारखानों के सायरन मशीनों और लाउड स्पीकर आदि ध्वनि को संतुलन को बिगड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, यानी कि सुनने की शक्ति में कमी होती है। ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी होती है, ठीक। और कार्य करने की क्षमता भी बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि कार्य करने में मन भी नहीं लगता है। ये बात तो सत्य है। और कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती है, यानी कि पड़ोस में, यानी कि अपने घर के आसपास में लाउड स्पीकर बजते हैं, यानी कि आसान शब्दों में कहें जो डीजे बजते हैं, वो रात को नींद भी नहीं आने देती है। और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है और कभी कभार भी कान के पर्दे भी फट जाते हैं। ये बात सत्य है, तो उसका आप लोगों का इलाज करवाना पड़ता है, ठीक। और ये हमारे कानों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इससे कारण। यही हमारा हो गया वह ध्वनि प्रदूषण। और चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं, जो रासायनिक प्रदूषण होते हैं, यानी कि जो केमिकल के द्वारा होते हैं, कि कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पदार्थ पानी के साथ साथ बहकर नदियों और तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। ये बात सत्य है, इसी प्रकार से होता है। और इसी कारण जो कारखाने बड़े बड़े होते हैं वो समुद्र या नदी के किनारे या झरनों के किनारे बैठाए जाते हैं, इसी कारण कि वहाँ पर आप लोगों को जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वहीं पर रेफर कर देंगे, यानी कि वहीं से भेज देंगे, वहीं उसी में फेंक देंगे। इसी कारण होता है ध्वनि प्रदूषण। और चलिए अगला प्रदूषण की बात करते हैं कि प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं। देखिए प्रदूषण के कारण क्या है, तीसरा ये हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है, यानी कि जो विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है वही हमारा पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, ठीक। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण विज्ञान है। और विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पन्न के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है। और इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन, यानी कि जो पेट्रोल डीजल होते हैं, रूप में पेट्रोल डीजल, कोयला और लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। और कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं और अपरास सारे वातावरण को दूषित करते हैं, यानी कि सभी जो होते हैं वो वातावरण को दूषित करते हैं। ये होता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं, ठीक। अब इसके रोकथाम यानी कि उपाय कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। आप लोगों को बता दें कि इसके रोकथाम क्या क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम क्या क्या है। तो देखिए कि इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, यानी कि कम किया जाए और अल्प मतलब माध्यम किया जाए, ठीक। ना बढ़े ना घटे, इसी प्रकार से किया जाए, ठीक। यानी कि इसी प्रकार से कम किया जाए और सीमित जनसंख्या रहने का पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करता है और उस जगह का वातावरण भी सुंदर होगा जहाँ नदियों के पानी और प्रदूषित से बचाने के लिए हमें उस जल के मृत जीवों को अथवा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए, यानी कि जो मृत जीव मर जाते हैं उसी में जल प्रवाह कर देते हैं, उसी में फेंक देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ठीक। और धुआं रोकने के लिए हमारे सुगम उपाय हैं कि कारखानों ऐसे स्थानों पर लगाएं जहाँ जनसंख्या अधिक ना हो, यानी कि जंगलों के किनारे लगाएं, ठीक। यही कहने का इसका अर्थ है, ठीक। ये हमारे होते हैं ये उपाय होते हैं। और उपसंहार में क्या लिखिएगा, यानी कि उपसंहार लास्ट टॉपिक होता है, इसको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उपसंहार में क्या लिखिएगा, ये 5वां टॉपिक है कि उपयुक्त उपायों में से हमारे वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषित को समस्या सारे विश्व में इससे
कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता है। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि सभी के द्वारा इसका प्रयत्न करना चाहिए। 3 लाइन में प्यारा प्यारा सा उपसंहार लिख दीजिएगा, आप लोग का फुल नंबर मिलेगा। तो यही आपका था पर्यावरण पर निबंध था, और इससे आगे कुछ नहीं लिखना है आपको, ना कुछ समझना है। ये हर एक पेपर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और 2024 में जितने भी परीक्षाएं होंगी, बोर्ड एग्जाम होंगे, यानी कि सभी में पूछे जाएंगे। तो ये पेपर आप लोगों को, ये पर्यावरण प्रदूषण निबंध कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।